वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और हिस्ट्री में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का एक पार्ट इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि वैदिक संस्कृति इसका नाम क्यों है, वैदिक युग किसको कहते हैं और क्यों कहा जाता है। वैदिक साहित्य कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस किया। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वैदिक सभ्यता 2 हिस्सों में बटी हुई है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसको देख लो। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। यानी टोटल सभ्यता का समय क्या हो जाता है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। यही बात मैंने कल आपको समझाई थी, उसी के आगे है। अच्छा, अब कुछ बेसिक फैक्ट है, फिर हम आगे वेदों की बात करेंगे। जैसे वैदिक संस्कृति ग्रामीण है, ध्यान रखना। अच्छा, इंडस वैली शहरी है लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण है, याद रखना इसको। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख मिलता है। एक्चुअल में शूद्र का ही नहीं है, वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों के बारे में है। ठीक है। दूसरा, इसका पहला और 10वां मंडल, एक्चुअल में ऋग्वेद में 10 मंडल है, उनमें पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। ठीक है, बाकी मंडल जो है पुराने हैं, बट ये सबसे नए हैं। दूसरा, ये भी याद रखेंगे कि ऋग्वेद से संबंधित अनेक तथ्य जो है वो जिंद अवेस्ता में भी मिलते हैं। एक बुक है जिंद अवेस्ता, जो कि ईरानी बुक है, पारसी धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है। आगे अगर आप देखो तो जो ऋग्वेद, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ये तो खैर आगे भी हमें मिल जाएंगे। जो प्रशासन की इकाई है वो सबसे छोटी इकाई है कुल या परिवार। बहुत सारे कुल या परिवार जब मिलते हैं तो बनता है ग्राम, बहुत सारे ग्राम जब मिलते हैं तो बनता है विश्व, और बहुत सारे विश्व जब मिलते हैं तो बनता है जन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुल या परिवार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था कुलप, ग्राम का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था ग्रामणी। ठीक है, ग्रामणी, ध्यान रखना, ये इसी में मिल गया है। ठीक। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था विश्वपति और जन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था राजन। याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ऋग्वेद में पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इस पॉइंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। दूसरा देखिए, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। ठीक है, किसमें, कठोपनिषद में, इसको हम आगे देखेंगे। वैदिक संस्कृति में बाल विवाह व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इस समय में नहीं थी। कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो आजीवन कुंवारी रहती थी, जिनको अमाजू कहा जाता था, और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जिनको आप देख लेना। अब हम वेदों पे आते हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, नहीं बताया था तो आप जान लो। वेदों की अगर हम बात करें साथियों तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4। ठीक है। दूसरा, वेदों को अगर हम देखें तो वेदों के बारे में अगली चीज देखते हैं। अच्छा, वेदों के बारे में अगर मैं आपको स्पेशली बताऊं तो देखिए, वेद जो शब्द है ये आया है संस्कृत के विद धातु से। विद का मतलब होता है जानना। जानना किसको, ईश्वर को। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को समझना चाहते हैं, तो फिर आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ईश्वर को समझने के लिए आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, वेदों को समझना पड़ेगा। वेद जो है इनको कहा जाता है साथियों अपौरुष्य। याद रखेंगे इस बात को। वेदों को क्या बोलते हैं, वेदों को अपौरुष्य कहा जाता है। अपौरुष्य का मतलब क्या है, अपौरुष्य का मतलब है साथियों कि वेदों की रचना किसी इंसान के द्वारा नहीं की गई है। याद रखेंगे इस चीज को। वेदों की रचना किसी इंसान ने नहीं की है, बल्कि वेदों की रचना की है किसने, स्वयं ईश्वर ने। इसीलिए इसको कहते हैं अपौरुष्य। और ऐसा केवल वेदों के साथ नहीं है, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनके बारे में यही दावा किया जाता है कि इनको ईश्वर ने लिखा है। जैसे अगर हम देखें कुरान, तो कुरान को आसमानी किताब कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आसमान से उतरी है, किसी इंसान ने इसकी रचना नहीं की है। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन खैर, कुरान बहुत बाद की रचना है, वेद तो बहुत साल पहले की रचना है। तो वेदों के बारे में कहते हैं कि वेद है साथियों अपौरुष्य। याद रखना है इस बात को।
अब अपौरुषेय है, इसीलिए कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि वेदों के रचनाकार कौन है। वेदों के रचनाकार कोई भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की वाणी है तो फिर रचनाकार कैसे होंगे। ठीक है, तो वेद जो है किसी एक की रचना नहीं है, इसीलिए वेदों के कौन मिलते हैं, संकलनकर्ता मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछे वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो आप जवाब दोगे महर्षि वेद व्यास। एक्चुअल में वेद व्यास की हम बात करें साथियों, तो वेद व्यास कोई नाम नहीं है। एक्चुअल में वेद व्यास क्या है, एक रैंक है, पदवी है। अब जैसे मैं देखा जाए तो मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एडुकेटर हूँ, तो मेरे क्षेत्र में बहुत सारे लोग मुझसे क्या कहते हैं, मास साहब कहते हैं, और ये ब्रजभाषा है, मुझसे कहते हैं मास साहब। अब लोग मुझसे मास साहब कह रहे हैं या गुरुजी कह रहे हैं, तो ये मेरा नाम थोड़ी हो गया, ये तो मेरा रैंक है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वेदों की व्याख्या करता है उसको कहा जाता है वेद व्यास। तो ये इनका नाम नहीं है, इनका रैंक है। वेद व्यास का जो मूल नाम है वो है कृष्ण द्वैपायन, ध्यान रखना। इनका जो मूल नाम है वो क्या है, कृष्ण द्वैपायन, और कृष्ण द्वैपायन को कहा जाता है वेदों के संकलनकर्ता। बात समझ रहे हैं? तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है, कृष्ण द्वैपायन। वेदों की अगर हम बात करें तो वेद है हमारे पास 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद ये है हमारे 4 वेद। ठीक है, इन चारों को संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है संहिता। ध्यान रखना, इन चारों को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, संहिता। इन चारों में ये जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, ये वाली ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको संयुक्त रूप से हम नाम देते हैं त्रयी, वेद त्रयी। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो आप आंसर क्या करेंगे, अथर्ववेद। अच्छा, फिर यह सवाल उठता है कि इन तीनों में ऐसा क्या है जो इनको अलग कर दिया है और इसको बिल्कुल अलग कर दिया है। तो समझ लो, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की जो विषय वस्तु है वो एक है, यानी इनके जो अंदर माल मसाला है, जो इनकी थीम है वो सेम है। और तीनों की थीम क्या है, तीनों की थीम है ईश्वर और ईश्वर से जुड़े हुए कर्मकांड जो किए जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, इसीलिए इन तीनों की विषय वस्तु एक होने के कारण इन्हें कहा जाता है वेद त्रय। अथर्ववेद में ज़्यादा ईश्वर की बातचीत नहीं है। फिर सवाल उठता है कि जब ईश्वर की बातचीत नहीं है तो अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में आपको मिलता है जादू टोना। जादू है, टोना है, वशीकरण है ना, ये सब है। अब आप ये सोचिए कि ये तो चीज़ बिल्कुल अलग ही हो गई ना ईश्वर से, इसीलिए ये इन तीनों से अलग है। अब मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछता हूँ कि इनमें से, इन चारों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा रहा होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन चारों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन रहा होगा, पहले हमने देखा ऋग्वेद, फिर हमने देखा सामवेद, फिर हमने देखा यजुर्वेद और फिर देखा अथर्व। तो इन चारों में सबसे लोकप्रिय कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं सबसे लोकप्रिय है अथर्ववेद। सबसे लोकप्रिय क्यों, क्योंकि इसमें शॉर्टकट है। अब वैसे तो आप अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो भैया सालों साल तपस्या करिए, 8-10 साल समय खर्चा करिए, तपस्या करिए, जंगल में बैठिए, सारा मौज मजा छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ईश्वर मिलेगा। अब हो सकता है जिस सोच के साथ आपने ईश्वर की उपासना की हो वो ईश्वर आपको मिल भी जाए 8-10 साल बाद, लेकिन जो आपको चाहिए था वो अब है ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए लोग शॉर्टकट पसंद करते हैं। अब ये है अथर्ववेद। अब जो आपको चाहिए, मान लीजिए कोई महिला आपको पसंद है, कोई पुरुष आपको पसंद है, तो पहला तो तरीका ये है कि आप भैया ये जो वेद है इनका रास्ता अपनाओ। ये जो 3 वेद हैं, लंबा रास्ता है, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर को प्रसन्न करो, तब ईश्वर से वरदान मांगो कि हे भगवान ये मुझे मिल जाए। ये बिल्कुल वैसा ही रास्ता है जैसे सरकारी नौकरी वाला, कि कोई महिला आपको पसंद है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो पहले आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, 8 साल 10 साल, इतना टाइम बहुत बार ऐसा हो जाता है, वैकेंसी नहीं आती, आप तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर के वो महिला मिलेगी। हो सकता है बीच में उस महिला की कहीं शादी हो गई तो सारी की सारी मेहनत बेकार। लेकिन दूसरा शॉर्टकट क्या है, दूसरा शॉर्टकट है अथर्ववेद वाला। इसमें क्या है, जादू टोना है, वशीकरण है। वशीकरण एक बार करवा दिया, बस मन चाहा प्यार आप हासिल कर लीजिए। आप देखते रहिएगा आप ट्रेन में, बस में अक्सर करके जो है पोस्टर लगे रहते हैं, बाबा बंगाली मन चाहा प्यार हासिल करें, वशीकरण, जादू टोना, ये सब इत्यादि। तो वही सब चीज़ें इसमें थी, भूत प्रेत व्याधा औषधियाँ वगैरह सब इसी में मिलती थी, इसीलिए ये अलग है। और इसकी विषय वस्तु कुछ इस प्रकार की है कि ये जनता में सबसे ज़्यादा
लोकप्रिय है अथर्ववेद। ध्यान रखना, और इसके लिए इसका एक अन्य नाम भी है, वो है ब्रह्मवेद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वेदों के बारे में, कि ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कि ये सबसे पहले इन चारों को कहते हैं संहिता, स्पेशली इन तीनों को कहा जाता है त्रयी। इसकी विषय वस्तु अलग है, लेकिन सबसे लोकप्रिय वेद यही है। ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट वेदों की बात करी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे स्पेशली ऋग्वेद की। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।